नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए हर तरफ पैसा ही पैसा है। जहां भी देखेंगे सिर्फ पैसा ही पैसा, गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही। 500 के इतने नोट हैं कि देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के पुणे के पास खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी के अंदर से ये करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। खबर के मुताबिक लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास ये कैश बरामद हुआ है। दोस्तों, पुणे के खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर जांच के दौरान पुलिस ने ये सभी गाड़ियों की तलाशी की थी। इसी दौरान एक गाड़ी में से एक सफेद रंग की गाड़ी इनोवा कार थी जो कि वहां से जा रही थी और इस कार में जब पुलिस ने तलाशी ली तो इसमें से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। वहीं जब इस मामले की जानकारी सामने आई तो इनकम टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। दोस्तों, पुलिस फिलहाल इसकी गिनती कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक ही गाड़ी थी। ऐसी 4 गाड़ियां और हैं जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैश लेकर पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, गाड़ी कहां से आई और पैसा कहां जा रहा था, इसकी जांच चल रही है। लेकिन शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि सरकार उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए बांट रही है। रोहित का आरोप है कि पुणे में कल एक कार से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। 4 कार का कुछ पता नहीं है जिसमें 20 करोड़ रुपए थे। रोहित ने ही इस वीडियो को अपने अकाउंट से शेयर भी किया है और ये तमाम जानकारी भी दी है। रोहित अपने अकाउंट पर क्या लिखते हैं देखिए। बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए पहली किस्त के तौर पर सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को 25 करोड़ रुपए दिए गए थे और कल इसमें से एक गाड़ी खेड़ शिवपुर डोंगर झाणी मेते से पकड़ी गई है। एक कार तो मिल गई, लेकिन बाकी 4 कारें कहाँ हैं? लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने पानी की तरह पैसा बहाकर महाराष्ट्र की जनता को खरीदने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की स्वाभिमानी जनता ने महागठबंधन को कटराज का घाट दिखा दिया। भले ही महागठबंधन विधानसभा में आए पैसे से रात में खेलने का राग अलाप रहा हो, दलाली टूर लेकर ये तय कर रहा हो कि यहाँ की जनता महाराष्ट्र से गद्दारी करने वाले मुक्केबाजों को माफ कर देगी और उन्हें पहाड़ों और घाटियों को देखने के लिए स्थायी रूप से घर भेज देगी। क्योंकि शासकों को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र गुजरात नहीं है। अब दोस्तों, इन्होंने आरोप तो लगा दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो कई पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां सभी कहीं ना कहीं कैश अपने नेताओं को भेजती हैं ताकि वो चुनाव में एकदम पैसे की तरह पानी को बहा सके, चुनाव प्रचार कर सके, कुछ भी करे लेकिन चुनाव जितवाएं। इसके लिए पैसे की कोई फिक्र नहीं की जाती। भले ही जनता मरती रहे, लेकिन चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। भले ही पूरे शासन के दौरान, सत्ता के दौरान महंगाई से जनता परेशान होती रहे, लेकिन चुनावों में पैसा ऐसे निकल करके सामने आता है कि भारत अभी भी सोने की ही चिड़िया हो। दोस्तों, सिर्फ इन्होंने ही नहीं आरोप लगाया, बल्कि संजय राउत, सांसद संजय राउत ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। दोस्तों, संजय राउत ने कहा है कि पुणे में कल 2 गाड़ियां पकड़ी गई, उनमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता ही होगा, मैंने कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को चुनाव जिताने के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। उनमें से 15 करोड़ रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोगों को जा रही है। सांगोला के जो गादर आमदार थे उनको ये पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है। अभी 5 करोड़ रुपए का तो हिसाब लग गया है और 10 करोड़ छोड़ ही दीजिए। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वो इंस्टॉलमेंट है जो चुनाव से पहले नेताओं को पहुंच रही है। यानी कि दोस्तों, ये साफ तौर पर एकनाथ शिंदे की सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर बहुत बड़ा आरोप विपक्ष ने लगा दिया है। दोस्तों, राउत ने कहा है कि 2 गाड़ियां थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में भी बैठे हुए थे, एक फोन आया और एक गाड़ी छोड़ दी गई। 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त कर लिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है। यानी पहले से ही, अभी तो ये पैसा पकड़ा गया, इससे पहले भी बहुत सारा पैसा विधायकों को पहुंच चुका है, बाकी का पैसा भी आ जाएगा। राउत ने आगे कहा है कि ये एक उदाहरण है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार की तरफ से किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। 5 करोड़ ये मामूली रकम नहीं होती है। मुख्यमंत्री के बगल से एक फोन आया और पूरा का पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पूरे एविडेंस हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए ये कह दिया है कि मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या सच में इसको लेकर कोई खुलासा हो पाता है या नहीं, क्योंकि 5 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है
और अगर ये कहा जाए कि ऐसी ऐसी और भी गाड़ियां पहुंच रही हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई कनेक्शन निकल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।